जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के अंतर्गत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में जब इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती कराता है, वो भी यदा कदा, तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, इस मौके को हम लोगों को खाली नहीं जाने देना है, आपको अत्यंत मेहनत करनी है जिससे कि आप इंडियन एयरफोर्स में रैली के माध्यम से ही आप भर्ती हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण मेहनत करनी चाहिए, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। इसी क्रम में आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेकर आया हूं, जो कि इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2020 को ध्यान में रखते हुए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि कई बार इंडियन एयरफोर्स में पूछे गए हैं या फिर वो पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई की स्थिति रहती है, किस तरीके की रहती है आपके स्टूडेंट्स? ऑप्शन है कि क्षैतिज रहती है, दूसरा है ऊर्ध्वाधर रहती है, थर्ड ऑप्शन है 60 अंश के कोण पर झुकी रहती है और फोर्थ ऑप्शन है 95 डिग्री के कोण पर, यानी कि 95 अंश के कोण पर झुकी रहती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, विषुवत रेखा की जो चुंबकीय सुई होती है वो क्षैतिज रहती है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई क्षैतिज रहती है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले, मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और लर्न कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं स्टूडेंट्स इतने आपको डिस्क्रिप्शन में इतने वीडियो के लिंक दे दूंगा कि अगर आप उन सबका अध्ययन करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट जो है आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप उसे मन से अध्ययन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स, पहला जूल, सेकंड ऑप्शन है वाट इंटू घंटा, थर्ड ऑप्शन है वाट और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला स्टूडेंट्स सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट आवृत्ति पर निर्भर करती है, सेकंड ऑप्शन है कि आयाम पर निर्भर करती है, थर्ड ऑप्शन है वेग पर निर्भर करती है और फोर्थ ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह उसके आयाम पर निर्भर करती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, आप इसे देखते रहिएगा पूरा बिना स्किप किए। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि विरामावस्था में m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा क्या होगी? स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट m/c², सेकंड ऑप्शन है m²c, थर्ड ऑप्शन है c²/m और फोर्थ ऑप्शन है mc²। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, विरामावस्था में जब कोई पिंड होता है वो भी m द्रव्यमान का जो उसकी संचित ऊर्जा होती है वो mc² होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है और यही आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी है। तो स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसी ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच निर्भर करती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट आयाम पर निर्भर करती है, सेकंड ऑप्शन है कला पर निर्भर करती है, थर्ड ऑप्शन है आवृत्ति पर निर्भर करती है, फोर्थ ऑप्शन है किसी पर नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी ध्वनि की जो पिच होती है उसका तारत्व होता है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको फिर बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारी वीडियो के लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप फिजिक्स के इसी प्रकार के जो थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप उनका अध्ययन कर सकते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट होंगे वो, जो आपकी परीक्षाओं में सिलेक्टेड हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर लीजिएगा। इस वीडियो के अगले क्रम में चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसे नापता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट विभवांतर को, सेकंड ऑप्शन है धारा को, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा को और फोर्थ ऑप्शन है आवेश को। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह ऊर्जा को नापता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कण के रूप में, सेकंड ऑप्शन है तरंग के रूप में, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड यानी कि कण और तरंग दोनों के रूप में और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आपसे कोई बात करता है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में बात करता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश क्या होता है, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार की व्याख्या में प्रकाश को तरंग प्रकृति का माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये बेहद सरल क्वेश्चन लगते हैं, परंतु जब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो बेहद खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका जो दिमाग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहली बार देते हैं टेस्ट या दूसरी बार देते हैं, वो उन्हें एक प्रकार की बेचैनी होती है, जिस कारण से वो काफ़ी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके बाद उसे लर्न करिएगा, आपको बेहद मदद करेंगे। तो इसमें
पूछा गया है कि प्रतिध्वनि का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ध्वनि का अपवर्तन, सेकंड ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि की टक्कर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिध्वनि का जो मुख्य कारण होता है वो ध्वनि का परावर्तन होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि प्रतिरोध का क्या मात्रा है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट कूलाम, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है ओम और फोर्थ ऑप्शन है जूल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V/I, जहां V विभवांतर है, I आपका विद्युत धारा है। तो R यहाँ पे होता है प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है, वैसे तो मात्रक इसका होगा स्टूडेंट्स वोल्ट प्रति एम्पियर, परंतु इस वोल्ट प्रति एम्पियर को हम स्टूडेंट्स कहते हैं ओम, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग में क्या होता है, क्या उसका वेग बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है घट जाता है, थर्ड ऑप्शन है अप्रभावित रहता है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चौथा है कि गैस की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में जो ध्वनि का वेग होता है वो बढ़ता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद में और आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इस एयरफोर्स रैली 2020 के लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, आपका ऑप्शन दिया गया है वायु में, सेकंड ऑप्शन है कांच में, थर्ड ऑप्शन है जल में और फोर्थ ऑप्शन है निर्वात में। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो वेग महत्तम होता है, सर्वाधिक होता है, वो निर्वात में होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर काम करता है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन है हेनरी और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो स्टूडेंट्स मैं यहां बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, जब कभी भी ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वो पूछ देते हैं कि ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली है वो पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमसे पूछा गया है कि धारा तत्व करंट एलिमेंट है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट डेल्टा एल, सेकंड ऑप्शन है I इंटू डेल्टा वी, थर्ड ऑप्शन है I इंटू डेल्टा एल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि जो धारा घनत्व धारा तत्व अर्थात करंट एलिमेंट होता है वो I इंटू डेल्टा एल के बराबर होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में जिसमें पूछा गया है कि डॉपलर प्रभाव सत्य है किसके लिए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, सेकंड ऑप्शन है केवल प्रकाश तरंगों के लिए सत्य है, थर्ड ऑप्शन है दोनों प्रकार की तरंगों के लिए सत्य है और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज किसी भी के लिए नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम डॉपलर प्रभाव की बात करते हैं तो जो डॉपलर प्रभाव होता है वो दोनों प्रकार की तरंगों के लिए सत्य होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि जूल ऊष्मा होती है पहला धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, सेकंड ऑप्शन है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, थर्ड ऑप्शन है धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो जूल ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको मैंने टॉप 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा नोट डाउन करने के बाद, जो कि आपकी परीक्षा में बेहद मदद करेंगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स के जरिए से बता सकते हैं, आपको क्या सुधार की आवश्यकता इस वीडियो के अंतर्गत लगती है आप वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए से बता सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे पुनः कहूंगा कि यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए स्टूडेंट्स सहृदय धन्यवाद।